प्यारे बंधो, ग्रंथ इष्टोपदेश में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज भव्य जीवों के लिए संसार और परमार्थ से परिचित करा रहे थे। उन्होंने बताया ये संसार क्या है और परमार्थ क्या है, व्रत क्या है, अव्रत क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, सभी के स्वभाव का उल्लेख उन्होंने किया है। स्वपर का ज्ञान कराया, हमारा क्या है, हमारा क्या नहीं है इत्यादि सभी प्रकार का कथन करते हुए एक एक श्लोक के माध्यम से भव्य जीवों को जागृति प्रदान कर रहे हैं। भव्य जीवों को मोह से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मोह की महिमा का भी उन्होंने बखान किया था कि मोह के कारण से जीव की क्या स्थिति, क्या दशा हुआ करती है। इसलिए संपूर्ण वस्तु का वर्णन करते हुए बताया था मोह के कारण से एक परिवार, एक घर बनता है। उस घर और परिवार में व्यक्ति इतने लीन हो जाते हैं कि बस उसी को ही अपना संसार मानने लगते हैं, जबकि संसार बहुत बड़ा है। ठीक है, ये कौन से जीव कहाँ से आने का है, कहाँ जाने का है इत्यादि कोई ठिकाना नहीं है। हम कई बार बोला करते हैं कि आपको पता है कि आपका बेटा जो आपके घर में जन्म लेकर के आया वो कौन सी गति से आया है, कौन से स्थान शहर से आया है, किसके परिवार से वहाँ से च्युत होकर के आया है, कोई भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं है। और कहाँ जाने वाला है इसका भी कोई पता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। फिर भी हम उसके प्रति अत्यंत रागी होकर के और उसी के खैर खबर में, उसी की चिंता में अपने सारे समय को, अपना उपयोग को उसी में लगाए रहते हैं। लेकिन देखा भी जाता है कई स्थानों पर कि हम जिसकी चिंता करते हैं उसको हमारी कोई चिंता नहीं रहती है। आजकल मीडिया पे आए दिन इस प्रकार की स्थितियां देखी जाती हैं। यह पहले तो पिता ने अपनी सारी संपत्ति को बेच करके अपने पूरे जीवन भर धन संपत्ति एकत्रित करके और बेटों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया, उनको पढ़ा लिखा करके अच्छा सर्विस में लगवा दिया। बाद में जब बेटे बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के पश्चात तो माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते हैं। कभी आश्रम में छोड़ करके आ जाते हैं और कभी गांव में पड़े हैं तो गांव में रह जाते हैं। अगर गांव से माता पिता कभी कदाचित खोजते हुए अपने बेटे के यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो बेटे के अपने ख्वाब, बेटे की अपनी रहीसी के बीच में अगर माता पिता गांव के वेशभूषा में वहाँ अगर पहुँच जाते हैं और वो बोलते हैं भाई यह कौन है, कोई पूछता आप कौन हैं, बताते हैं हमारा बेटा है, अपन बेटे के पास आए हैं, आपके जो साहब हैं उनके माता पिता हैं। और जब माता पिता को सामने अगर बेटा देखता है तो उनके रहन सहन, उनकी वेशभूषा को देख करके उनको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। और कभी अगर पहचानते हैं तो उनको इस प्रकार से बोल देते हैं कि हमारे मोह बोले माता पिता हैं, क्योंकि हमारे घर पे यहाँ काम करते थे, नौकरी करते थे, इसलिए वो बेटा बेटा बोलते रहे। तो आज भी और कभी कभी तो दुत्कार करके बाहर निकाल देते हैं, इनको बाहर कर दो, हम नहीं जानते कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है, ये पागल होंगे, कैसा कहेंगे। कैसी कैसी स्थितियाँ, अवस्थाएं देखने सुनने में आती हैं। कहने का तात्पर्य है जिन बेटे बेटी के लिए व्यक्ति सारा जीवन लगा देता है और बेटे बेटी अंत में पहचानने से भी इनकार कर दिया करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया। अब आगे यहाँ पर श्लोक में बताते हैं अहितकर के प्रति भी क्रोध करना व्यर्थ है। कल हमने बताया था ना कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में गलत कार्य भी करता है तब भी उसके प्रति क्रोध
नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका अहित कर रहा, वो अहित करने वाला तो आपके क्रोध करने से मानने वाला तो है नहीं, और ज़्यादा अगर आप क्रोध करेंगे तो और ज़्यादा करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अहित करने वाला आपके क्रोध करने से मानने वाला नहीं है, आपके द्वारा किसी प्रकार से उसका प्रतिकार करने पर भी मानने वाला नहीं है। इसलिए उसका तो स्वभाव ही बन गया कि उसको अहित करना ही है, उसको तो आपको परेशान करना ही है। किंतु अब उसके अहित के कारण से अगर आप उसके जैसे कषाय इत्यादि करने लग जाएंगे तो आपके तो क्रोध आने पर कर्म का आश्रय बंध होने लग जाएगा। हम एक जगह घटना पढ़ रहे थे, उसमें देखा गया कि एक बार एक कोई सेठ का लड़का जाकर के घर से बाहर निकला, पार्क बगीचे में एक साधु जी विराजमान थे, वो जाकर के वहाँ पर पहुँच जाता है। जब वहाँ रास्ते में निकल रहा था तो देखा उसका कोई पूर्व का यानी शत्रु था, उसकी आपस में एक दूसरे के प्रति कषाय थी। तो जैसे जाकर साधु जी के पास जाता है तो पीछे पीछे उसका शत्रु भी जाकर पहुंच जाता है और उसके लिए उल्टा सीधा बोलने लगता है, गालियां बकने लगता है। उसने मना भी किया लेकिन फिर भी उस साधु जी के पास बैठा, भले गुरु जी के पास बैठ कर के कुछ तो नहीं करने वाला था। जब वो पास में आकर के भी वो लड़का बहुत ज़ोर से उसको गाली इत्यादि बकता है तो उसको भी गुस्सा आ जाता, गुस्से में उठ करके जाकर उसको वो भी आपस में एक दूसरे के लिए गाली देने लगता है। जब वो गाली देने लगता है तो गुरुजी उठ करके वहाँ से अपने बाहर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, कमरे में चले आ जाते हैं और गेट बंद कर लेते हैं। जब गेट बंद कर लेते हैं तो उसके बाद वो जो लड़का था वो फिर गुरुजी को बार बार गेट खुलवाने की कोशिश करता है, निवेदन करता है, गुरुजी खोलिए, मैं आपके पास बहुत ज़रूरी काम से आया था, गुरुजी खोलिए, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, गुरुजी आइए खोलिए। जब उसने बार बार निवेदन किया तो गुरुजी बोलते हैं मैं धोबी से बात नहीं करना चाहता, धोबी से बात नहीं करना चाहता। उन्होंने गुरुजी अरे आप कैसी बातें कर रहे, मैं तो जैन हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इस प्रकार से आपके पास बात कर रहा था, मैं वही तो हूँ, अपना नाम बता करके मैं वही हूँ। इस प्रकार से गुरुजी ने फिर कहा मैं जब तक तू जैन था तब तक मैं तेरे पास बैठा था, बात करता था, लेकिन अब धोबी बन गया, अब तो इससे बात नहीं करना चाहता हूँ। इस प्रकार की बात पूछी है, कैसे हो गया? तो उस समय पर गुरुजी ने कहा जब तक तू जैन था, बनिया था, तब तक हम तुझसे बात कर रहे थे, तुम्हारे पास बैठा था, लेकिन उस सामने धोबी के सामने तू भी उसका प्रतिकार करने लगा तो कौन हो गया? तू भी धोबी हो गया। इसलिए मैं धोबी से बात नहीं करना चाहता हूँ। वही चीज़ यहाँ पर बताई है। ये कहते हैं अगर सामने वाला किसी प्रकार का आपके लिए कोई क्रोध करता है, प्रतिकार करता है, आपके लिए कष्ट पहुँचाता है, आपके बुरा करता है, तब भी उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया ना? तो हाँ कहते हैं क्योंकि अगर वो सामने वाला कर रहा है तो अगर हम भी उनके साथ करने लग जाएं तो वो तो कर ही रहा, उसका तो कर्म बंद हो ही रहा, हम करेंगे तो हमारा भी कर्म बंद होने लग जाएगा। इसलिए हर अवस्था में शांत भाव धारण करना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है, पढ़ेंगे, पुस्तक निकालेंगे, श्लोक नंबर 10 है। विराधकः कथम हंत्रे जनाय परकोप्यते, जनाय परकोप्यते त्र्यंगुलम पातयन पदभ्याम, त्र्यंगुलम पातयन पदभ्याम, पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते, स्वयं दंडेन पात्यते। इस प्रकार से एक बार फिर से मिलकर के पढ़ते हैं। विराधकः कथम हंत्रे, बिल्कुल सही नहीं पढ़ा, आप तो बिल्कुल ही गलत पढ़ते हो। देखो कैसा, हाँ ये मिला करके पढ़ना, आस्ते से पूरा लय से मिल। जनाय परिकोप्यते त्र्यंगुलम पातयन पदभ्याम,
पदाभ्याम, फिर बोला पदभ्याम। ठीक ठीक हो गया। सभी मिलकर पढ़ा, देखो हमारे साथ में। ब्राध कहा कथम हंत्रे जनाय परिकोप्यति त्र्यंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। इस प्रकार से यहाँ अपकारक पर व्यर्थ है रोष, विशद जगाओ मन में बोध। पद में त्रिंगुल जीव गिराए, आप स्वयं नीचे गिर जाए। इस प्रकार से यहाँ कितना अच्छा व्याख्यान करते हुए बता रहे हैं। ब्राध कहा अर्थात जो प्रार्थना करने वाला, आपके लिए कष्ट पहुँचाने वाला है, ऐसे उस मनुष्य के लिए भी हंत्रे जनाय मारने वाले मनुष्य के ऊपर भी कथम पर कोप्यति, तुम क्यों क्रोध करते हो? आपके लिए मार रहा, गाली दे रहा, आपको कष्ट पहुंचा रहा, उसके ऊपर आप क्यों कुपित होते हो, क्यों क्रोध करते हो? देखो त्रिंगुलम पदभ्याम अर्थात 3 अंगुल वाले फावड़े, अर्थात जिस पहले आपने देखा होगा जब खेतों में जो जोतने के बाद कुछ घास रह जाती, वो घास रहने से आपने जब फसल बोएंगे तो उसमें घास हानिकार होती, इसलिए जो घास इत्यादि होती है तो एक फावड़े के जैसी लकड़ी होती, उसमें ऐसी 3 अंगुली बनी रहती, तो उसके माध्यम से वो घास को निकाल करके खेत से अलग किया जाता, उसको बोलते त्रिंगुल। तो त्रिंगुल कह दें अथवा फावड़ा कह दें। तो इस प्रकार से कहते हैं जो कोई अगर त्रिंगुलम पदभ्याम अर्थात त्रिंगुल को या फावड़ों को पदभ्याम यानी पैरों के द्वारा पात्यम गिराने की कोशिश करता है, ठीक है, त्रिंगुल को या फावड़े को गिराने की कोशिश करता है, तो स्वयं दंडन पात्यते, और स्वयं लकड़ी के द्वारा वह गिराया जाता है, उसके द्वारा दंड को प्राप्त हुआ करता है। ठीक हो गया। इस प्रकार से यहाँ कथन किया गया कि जो भी व्यक्ति किसी प्रकार से अगर दूसरे के लिए कष्ट पहुँचाने पर वाले पर भी अपने लिए रोष तोष और कष्ट नहीं करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है अपकार करने वाले, मारने वाले मनुष्य के प्रति क्यों क्रोध करते हो? क्योंकि 3 अंगुल वाले फावड़े आदि की भूमि पर खोदने के लिए जो गिराता हुआ मनुष्य पैरों से बेंत के द्वारा गिराया जाता है, तो स्वयं ही उसके लिए दंड देता है, स्वयं ही उसके माध्यम से गिर जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। यानी कहने का तात्पर्य है हे भव्यात्माओं, तुम अपने आप में पहले बताया जा रहा, क्योंकि ये अपने विभाव अवस्था को छोड़ करके स्वभाव अवस्था की ओर मुड़ने का है बहुत बड़ा अच्छा संदेश इस ग्रंथ के माध्यम से दिया जा रहा। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारा जीवन किस में जीता? विभाव में जीता। विभाव अवस्था में हमने हमेशा अपने मिलने वाले पर, हमारी प्रशंसा करने वाले पर खुश हो गए, और हमारे द्वारा कोई हमारे लिए किसी प्रकार से बुराई करने वाले पर हम क्रोधित हो जाते हैं। जब बुराई करने वाले पर क्रोधित होते, किंतु अगर हमारे लिए कोई कष्ट पहुंचाए तो उस पर क्या? लेकिन हाँ, आचार्य महाराज कहते हैं अगर कोई तुम्हारे लिए दुख भी देता है तब भी उस पर क्रोध मत करो, क्योंकि तुम्हारा जो स्वभाव है, जीव का स्वभाव है, ना तो किसी को कष्ट देना है और ना किसी के द्वारा कष्ट लेना है। शांत भाव को धारण करना सबसे बड़ा उपाय है। इसलिए यहाँ पर बदले की भावना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बदले की भावना सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। बदले की भावना ही आगे चलकर किसका रूप धारण करती है? बैर कही जाती है। ठीक है, और बैर जहाँ पर होता है वह बदले की भावना रूप बैर एक नहीं अनेक भाव तक साथ चलता है, और बैर करते हुए
हमेशा एक दूसरे जीव के लिए वह दुखदायी हुआ करता है, दुख देने वाला होता है। इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्यान जानना चाहिए। तो वहाँ पर कष्ट देने वाले पर भी अपना भाव शांति का धारण करो, यही मानव जीवन की सार है, शांति का उपाय है। बोले महावीर भगवान की।